यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 2026 जो फिलहाल ही देश के अंदर लागू, ये एक ऐसी संस्था है जो सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 2026 लाया गया है। इसके हम 5 पॉजिटिव पॉइंट्स और 5 नेगेटिव पॉइंट्स समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट समझते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने का एक प्रयास किया गया है। पॉइंट नंबर 2, शैक्षणिक संस्थानों में समानता की सीख जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ रहती है। पॉइंट नंबर 3, सभी विद्यार्थियों में विकास की समानता की भावना जागृत होगी विद्यार्थी जीवन से ही। यूजीसी एक्ट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, देश में असमानता चाहे जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर हो, उसके लिए देश में पहले से ही कई कानून बने हुए हैं। तो ये कानून क्या असमानता को कम कर पाए हैं या फिर कुछ परसेंटेज इनसे असमानता कम हुई है, ये एक विश्लेषण का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट, पहले से मौजूद कानूनों से कितना मकसद हासिल हुआ है, ये एक विश्लेषण का विषय है जिसे हम एक विशेष एनालिसिस से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, असमानता दूर करने के लिए समाज के सभी वर्गों को सरकार को अपने विश्वास में लेना होता है, तभी वह असमानता का कानून पूरी तरह से अपने मकसद को प्राप्त कर सकता है। कहीं असमानता को दूर करने के चक्कर में हम समाज के किसी एक वर्ग को विरुद्ध तो खड़ा नहीं कर रहे हैं, जिससे असमानता दूर होने के बजाय समाज में एक असमानता की बड़ी खाई खड़ी हो जाए, जो हमें अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में नस्लीय भेदभाव के रूप में देखने को मिलती है। फिलहाल यूजीसी एक्ट 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसके बदले यूजीसी एक्ट 2012 पहले से ही काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, किन पॉइंट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट 2026 पर रोक लगाई है? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यूजीसी एक्ट 2026 के रेगुलेशन 3E सभी तरह के भेदभाव का ध्यान नहीं रखता है। सुप्रीम ने कुछ पॉइंट्स को आधार बनाया है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का मानना है यूजीसी कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मामला नहीं है, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, विशेषज्ञ इसकी परिभाषा स्पष्ट करें, भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। 2026 रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उदाहरण सहित हम इसे समझें, यदि कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा साउथ इंडिया में जाकर उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़े या साउथ इंडिया का बच्चा कोई नॉर्थ इंडिया में उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़े, उसके साथ किसी प्रकार की टिप्पणी, भेदभाव या असमानता होती है, तो उसकी असमानता के लिए